थैंक गॉड पापा ठीक है अभी। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी ना। पापा ठीक है, टेंशन मत लो। और अब तुम भी ठीक हो जाओ या मैं करूं? सौम्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके से पापा का ध्यान रख रहे हो? ज्योति, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ? ज्योति, हमें जल्दी घर जाना होगा, भैया का एक्सीडेंट हो गया। खबरदार अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का ध्यान खुद रख लूंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ज्योति जल्दी चलो। सौम्या, खबरदार अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का ध्यान खुद रख लूंगी। सौम्या, क्या हुआ? सौम्या, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना? चाहे जो हो जाए, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर जल्दी कीजिए ना। जी। ये ठीक तो है ना? क्या हुआ? घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए, अब तक तो सब ठीक है, पर क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ओके। बोलिए, क्या हुआ? सौम्या, मैं कह रहा था कि तुम्हारे जो अंकल है ना, उनका जो दिल है ना, वो पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है। ये क्या बदतमीजी है? हटिए यहाँ से। देखिए, माइनर हार्ट अटैक था, पर अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंकल पहले से काफी अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर सुचित, आपने मेरे पापा को बचा लिया। थैंक यू। सचित को थैंक यू बोलने के साथ साथ तुम दोनों को, सौम्या को भी थैंक्स बोलना चाहिए। आज वो यहाँ ना होती तो मैं जिंदा न बचता। कितनी बेशर्म लड़की है ये। मेरे मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इसने। थैंक गॉड पापा ठीक है अभी। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी ना। पापा ठीक है, टेंशन मत लो। और अब तुम भी ठीक हो जाओ या मैं करूं? ये क्या बदतमीजी है? आपने कहा था सिर्फ एक बार होगा जो भी होगा। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? सोचा तो एक ही बार था,
अब मुंह को खून लग गया है, तो क्या करें? नरेन जी की तबीयत अब ठीक है। मुझे आपकी ये घटिया बात सुनने की अब जरूरत नहीं है। समझदारी से काम लो सौम्या। क्यों चाह रही हो कि हमारे बीच जो हुआ है वो सबको पता चल जाए और तुम सबकी नजरों में मायूस बदनाम हो जाओ और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चाटे को याद रखूंगा मैं सौम्या। बहुत जल्द इसका बदला लूंगा मैं तुझसे। इन्हीं हाथों से अगर मैंने तुझसे प्यार ना करवाया ना सौम्या, तो मेरा नाम भी सुचित नहीं। दवाइयों से तो सिर्फ आराम मिलता है, लेकिन असली सुकून तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही आकर मिलता है। सच कहूँ तो मुझे भी आपके साथ सुकून मिलता है। कहा था ना मैंने कि मेरे पापा से दूर रहना। अब समझ में आ रहा है मुझे कि मेरे पापा तुम्हारे नाम की माला क्यों जपते रहते थे, क्यों उनको अकेलापन खलते रहता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घृणा आ रही है आज मुझे तुमसे। चली जाओ यहाँ से और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शुक्र है कि मैंने पापा के लिए इंतजाम पहले से ही कर लिया है, नहीं तो तुम जैसे बदचलन औरत के साथ तो मैं मेरे पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। इतनी कड़वी बात बोलने से पहले एक बार सोच लेती। क्यों किया तूने ऐसा बेचारी के साथ? अब आएगा मजा। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुश तो मैं हूँ क्योंकि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब कोई भी टेंशन नहीं है। सबका इंतजाम कहाँ किया अभी तक? मेरा तो रह ही गया है। ओ हाँ, तुम्हारा इंतजाम तो रह ही गया है। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? मैं सीमा। मैं आपके यहाँ ख्याल रखने आई हूँ। आपकी दवाइयाँ सारी मेरी जिम्मेदारी है। कौन सी माँ? बंद करो ये सब। जानू, ये बंद नहीं हो सकता। ये तो अब खुलेगा। ये अगर बंद हो गया तो मैं आपको ठीक कैसे करूँगी? अब ये सीमा पार होके ही रहेगी।
पापा, आप बेकार में कोशिश कर रहे हो। वो अभी आपका कभी फोन नहीं उठाएगी। आपके लिए अब टाइम कहाँ है उसके पास? जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे थे ना, उस डॉक्टर को सौम्या पसंद आ गई और अब दोनों की शादी की बात भी चल रही है। इसका मतलब चिड़िया उड़ गई। बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया दोबारा? सौम्या, उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे बुलाकर मुझे अपना सकती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? सौम्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। प्लीज हाँ कर दो सौम्या, मान जाओ सौम्या। देखो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। देखिए, धक धक। लालत है मुझ पर। मेरे होते हुए आप इतने उदास हो। इस उम्र की उदासी मिटाना आता है मुझे। बस अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी रहोगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम उस बुड्ढे के चक्कर में पड़ी हो, इसलिए? हाँ, जानता हूं मैं। शादी तो मैं तुमसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी के घर की जूठन अपने घर नहीं लाता। सब जानता हूं मैं। तुम्हारे उस बुड्ढे के बीच में जो का खेल चल रहा है ना सौम्या, मैं जब भी वहां आता था ना, मेरी नजर ना सिर्फ तुम पर होती थी। का खेल नहीं, प्यार का रिश्ता है हमारा, और वो रिश्ता नाजायज नहीं है। दुनिया की किसी भी पवित्र चीज से ज्यादा पवित्र है। नाजायज रिश्ता जैसे शब्द तेरे जैसे लोगों के लिए बने हैं। तुझ जैसा इंसान नहीं समझेगा प्यार क्या होता है। मेरा प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। मैंने सुना था पढ़ लिख के लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, पर तू तो बहुत छोटा निकला, सुजीत। वरना मैं तेरे प्यार को सुला दूंगा, वो भी हमेशा के लिए।
तो डिसाइड करो सौम्या कि तुम्हें मेरे साथ या फिर मैं तुम्हारे प्यार को जिंदगी भर के लिए सुला देना है। बहुत समझदार हो तुम सौम्या।